नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहां पर देश में कई सारे जगहों से ये जानकारियां आ रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को टारगेट करने का कुछ भारत विरोधी विदेशी शक्तियों ने कुछ प्लान बनाए हुए थे, जिसमें भारत में रहने वाले ही उन्हें सहकार्य कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को टारगेट करने के जो मंसूबे हैं वो उनके कुछ लोगों के उसमें से अब फेल हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी नई नई जानकारियां आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर में अमित शाह के बॉर्डर के अंदर यानी बॉर्डर के नजदीक कुछ रैलियों को एड्रेस करने जा रहे हैं, कुछ रैलियां लेने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जम्मू और कश्मीर में भी आने वाले समय में बहुत ही जल्द चुनाव होने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ऐसे पूरे माहौल और हालत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर तो बड़ी घटनाओं पे बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के एकनाथ शिंदे ये मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर के सर्वोच्च नेता माने जाने वाले देवेंद्र फडणवीस ये उप मुख्यमंत्री हैं। और ये जो कुछ चल रहा है ये हमारे जानकारी के हिसाब से भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के पूरे सुपरविजन में सभी गतिविधियां हो रही हैं महाराष्ट्र के अंदर। खैर, ये जो भी हालात हैं, महाराष्ट्र में आज बहुत सारी चर्चा हुई और जिसका मेन विषय था, उसके अंदर का मुद्दा था वंदे मातरम। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, महाराष्ट्र विधानसभा में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था पिछले कुछ दिनों में, जिसमें वहां पर जो शासकीय यानी सरकारी नौकर हैं, जो अधिकारी हैं, वो फोन उठा करके हेलो करके बात करते थे। वो हेलो की जगह अब उन्हें वंदे मातरम कहना पड़ेगा। इसके ऊपर काफी सारा विवाद छिड़ चुका है। इस विवाद पर हम जरूर आएंगे। दूसरा, तो मुंबई जैसे शहर के अंदर अंधेरी पूर्व इलाके में यहाँ पर शिवसेना के एक विधायक हुआ करते थे, श्री लटके जी, शायद रमेश लटके उनका नाम था। उनके देहांत के बाद उस विधानसभा क्षेत्र में यानी अंधेरी पूर्व में दोबारा बाई इलेक्शन होने जा रही है। यानी बाईपोल जो होगा उसकी तारीख डिक्लेयर कर दी गई है चुनाव आयोग द्वारा और वो तारीख बताई जा रही है 3 नवंबर और 6 नवंबर को, यानी जो रविवार का दिन पड़ता है, उस दिन इस वोटों की गिनती होगी। इस चुनाव में क्या होगा ये तो एक अलग मसला है, लेकिन राज पूरा इसी में छुपा है, क्योंकि शिवसेना में उद्धव ठाकरे हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, इनमें से शिवसेना ये नाम का उपयोग करने के लिए ओरिजिनल यानी सही पार्टी कौन सी है, इस विषय में सुनवाई चुनाव आयोग के सामने प्रलंबित है। इस विषय में सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टे था वो हटा दिया और इलेक्शन कमीशन उस विषय पर सुनवाई शुरू कर चुकी है। हालांकि पिछले महीने के 27 या 28 अगस्त तक उन्हें समय दिया गया था दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी जो भी दलीलें हैं वो लिखित स्वरूप में पेश करने के लिए और उनके जो भी कागजात हैं या सबूत है वो चुनाव आयोग के सामने पेश करने के लिए। खैर, ये प्रक्रिया तो एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग को जरूर समय जाता है पूरी वेरिफिकेशन करने के लिए। हर चीज की शनाख्त की जाती है ठीक से, उसके बाद वो निर्णय लेने की परिस्थिति में होते हैं कि शिवसेना के ओरिजिनल नाम कौन से गुट ने, उद्धव ठाकरे गुट ने या फिर एकनाथ शिंदे गुट ने उपयोग में लाना है और उनके पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है धनुष्य बाण यानी बो एंड एरो या तीर कमान, ये किसके पास जाएगा। इसका निर्णय तो बहुत ही जल्द होने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो आने वाले चुनाव हैं, इसमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो प्रत्याशी हारे शिवसेना के श्री लटके जी से, उन्हें दोबारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी जानी है इस मतदार संघ में, यानी अंधेरी पूर्व मतदार संघ में।
तो उनके सामने शिवसेना के उम्मीदवार यानी ये जो श्री लटके जी का देहांत हो गया था, इनकी शायद पत्नी या बेटे को शिवसेना की तरफ से टिकट दी जा रही है, इस तरह की चर्चाएं महाराष्ट्र में चल रही हैं। खैर, ये एक लिटमस टेस्ट होने वाला है, यानी ये वो महत्वपूर्ण जांच है जिससे मालूम पड़ेगा कि पब्लिक के अंदर यानी जनता के अंदर, मतदाताओं के अंदर क्या माहौल है इन सभी राजनीतिक दलों के बारे में। और इसी के अंदर पूरा खेल छुपा हुआ है, क्योंकि इस चुनाव के फॉर्म यानी अर्जियां भरने की जो तारीख है वो 14 अक्टूबर इसी महीने की मुकर्रर की गई है। उसके बाद 2 या 3 दिन कम से कम अपने भरे हुए फॉर्म यानी अर्जियों को वापस लेने का समय रहेगा, और उसके बाद अगले 2 या 3 दिन में ये आए हुए अर्जियों की यानी फॉर्म्स की शनाख्त की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी, स्क्रूटनी की जाएगी। और उस 2-3 दिनों के बाद, उन 2-3 दिनों के बाद जो फाइनल सूची है या यादी है योग्य पाए गए उम्मीदवारों की, ये लगाई जाएगी, जाहिर की जाएगी, डिक्लेयर की जाएगी। क्या स्क्रूटनी के पीरियड में चुनाव आयोग की तरफ से कोई निर्णय इस धनुष्य बाण पर आने की संभावना है और नाम पर? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह का अगर कुछ होता है तो उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो उम्मीदवार जो भी होंगे वो तो सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे स्क्रूटनी का समय समाप्त होने के पहले ही। और दूसरी ओर ये भी चर्चाएं चल रही है कि शायद शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप, उद्धव ठाकरे गट, ये अपना उम्मीदवार राष्ट्रवादी के नाम पर खड़ा करे, यानी राष्ट्रवादी के एबी फॉर्म के अंडर में। और यही तो शिवसेना के लिए सबसे घातक बात होने जा रही है, क्योंकि अगर वो इस तरह से करते हैं तो जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनिल देशमुख, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के, वो अंदर हैं 100 करोड़ों की वसूली के मामले में, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता श्री नवाब मलिक ये भी अंदर हैं भारत के देशद्रोही आतंकवादी साउथ के साथ संबंध रखने के आरोप में। ऐसे हालात में क्या शिवसेना को अपना उम्मीदवार राष्ट्रवादी पार्टी के टिकट पर यानी एबी फॉर्म पर और उनके चिन्ह पर खड़ा करना सही रहेगा या नहीं? यानी ये इस तरह से मामला आके फंस चुका है कि जहां पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे ये अपने आप में एक ऐसी जगह आकर के फंस गए हैं कि जहां पर उन्हें कोई भी निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। और यही वो राज है, यानी हमने जो इस टाइटल में, इस वीडियो के टाइटल में लिखा था वंदे मातरम राज, ये वही राज है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो वंदे मातरम का अलग से जो राज है वो ये है कि सर्कुलर के बाद जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग जो पार्टी है AIMIM, इनके तरफ से इस चीज का विरोध होना शुरू हो चुका है। जहां पर जय हिंद चल रहा है, जय महाराष्ट्र चल रहा है, वहां पर इस वंदे मातरम की क्या जरूरत है? लेकिन इस्लाम में भी जो मातृभूमि होती है उसे ये सरजमीने हिंद कहते हैं, और कई अलग तरीके से ये मादरे हिंद कहते हैं, यानी अपने मदरलैंड को, वतन को। तो इन्हें वंदे मातरम कहने में क्या तकलीफ है, ये किसी के समझ में नहीं आ रही है। यानी ये सब लोग आज बुरी तरह से एक्सपोज होते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर एक बात तो साफ है कि जब तक आजादी की लड़ाई चल रही थी और उसके बाद ये लोग कहते थे स्पष्ट रूप से कि आजादी के लड़ाई में हमने भी उतना ही बलिदान दिया है जितना हिंदुओं ने दिया है, हमारा भी उतना ही हक है और हमारा भी उतना ही हिस्सा है उस आंदोलन में, उस एजिटेशन में, उन सब कष्टों में, उस मेहनत में। और उस समय यही लोग वंदे मातरम कहते थे। आज इन्हें क्या परेशानी है? क्या ये भारत का एक और टुकड़ा लेकर के कोई इस्लामिक राज्य या पाकिस्तान बनाने का मंसूबा इनके मन में है, या इनके दिल में है, या इनके दिमाग में छुपा हुआ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जहां पर ये सवाल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात के अंदर ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े और छोटे छोटे नगर पालिका और बृहन्मुंबई महानगर पालिका जैसी बड़ी बृहन्मुंबई शहर की जो पालिका है उसके भी चुनाव आने वाले वर्ष में फरवरी या मार्च में होने की संभावना है, और वहां पर कांग्रेस पार्टी ये शिवसेना के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। यानी
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो और शिवसेना हो, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, ये स्पष्ट रूप से जानकारियां आ रही हैं, विश्वसनीय सूत्रों से हमें प्राप्त हो रही हैं। खैर, ये जो तो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अंधेरी में जो चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र विधानसभा का, यानी बाइपोल, क्या इसी में पूरा जो शिवसेना के नाम का और उनके चुनाव चिन्ह का मसला है वो वहीं पर पूरा सॉल्व हो जाएगा और इनका उम्मीदवार क्या सेट असाइड हो जाएगा, यानी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा स्क्रूटनी के दौरान? कि स्क्रूटनी के समय अगर केंद्रीय चुनाव आयोग का इस विषय में निर्णय आता है और वो निर्णय उद्धव ठाकरे की शिवसेना के गुट के खिलाफ अगर वो जाता है तो सीधी सीधी बात है कि उनका उम्मीदवार ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अनफिट माना जाएगा और उसका वो जो फॉर्म है वो रद्द माना जाएगा। साथ ही साथ ये जो वंदे मातरम के विषय में जो राज है ये भी हमने आपके सामने इस वीडियो द्वारा पूरी जानकारी रखना सही समझा। आप ही खुद समझदार हैं, आप समझ पाएंगे कि कौन से लोग एक्सपोज हो रहे हैं अपने ही कुकर्मों से और अपने ही वक्तव्यों से, यानी वो कितने देश के साथ हैं, देश के संविधान के साथ हैं, देश की जनता के साथ है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब ये खुद को एक्सपोज करके इन्हें आने वाले चुनाव में, वो चाहे महानगर पालिका के चुनाव हो या फिर आने वाले समय में कुछ सालों में जो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हैं उसमें इन्हें क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, यानी क्या नुकसान होता है, ये आने वाले समय में पूरी जानकारी आपके सामने हम जरूर रखने का पूरा प्रयास करेंगे। ये सारी विषयों पर और इन सारी घटनाओं पर, आने वाली सारी घटनाओं पर हमने अपनी नजर बनाए रखी है। आप सभी लोग इसी तरह से ये आप ही के इस विश्व भारती चैनल से जरूर जुड़े रहें। साथ ही साथ अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, ऐसी सारी जानकारियां सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसलिए इस विश्व भारती चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।